हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश राज्य के बिरहानपुर जिले के बारे में बताऊंगी। बिरहानपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बिरहानपुर में आपको घूमने के लिए कई जगह हैं। बिरहानपुर में घूमने वाली प्रमुख जगह, पहला शाहनवाज खां का मकबरा। शाहनवाज खां का मकबरा बिरहानपुर के उत्तर में 2 किलोमीटर की दूरी पर उतावली नदी के किनारे काले पत्थर से निर्मित मुगल शासन काल का एक दर्शनीय भव्य मकबरा है। बिरहानपुर में मुगल काल में निर्मित अन्य इमारतों में से इस इमारत का अपना विशेष स्थान है। शाहनवाज खां का असली नाम इरज था। ये बिरहानपुर के सूबेदार अब्दुल रहीम खाना खाने के ज्येष्ठ पुत्र थे। यह मकबरा इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अच्छी स्थिति में है। यह स्थान शहर वासियों के लिए सर्वोत्तम पर्यटन स्थल माना जाता है। दूसरा, जामा मस्जिद। बिरहानपुर दक्षिण भारत का प्राचीन नगर है, जिसे नसरुद्दीन फारूकी बादशाह ने सन 1406 ईस्वी में आबाद किया था। फारूकी शासन काल में अनेक इमारतें और मस्जिदें बनाई गई थी। इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत जामा मस्जिद है, जो अपने पायेदारी और सुंदरता की दृष्टि से सारे भारत में अपना विशेष स्थान एवं महत्व रखती है। ये मस्जिद निर्माण कला की दृष्टि से एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तीसरा है आसिरगढ़ किला। आसिरगढ़ का किला बिरहानपुर से 22 किलोमीटर और खंडवा से 48 किलोमीटर दूरी पर खंडवा बिरहानपुर रोड पर स्थित है। आधार से इस किले की ऊंचाई 259.1 मीटर तथा औसत समुद्र तल से 701 मीटर है। इसे दक्षिण की कुंजी, दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि मध्यकाल में इस दुर्गम एवं अभेद किले को जीते बिना दक्षिण भारत में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। इस किले को 3 अलग अलग स्तर पर बनाया गया है। सबसे ऊपर वाला परकोटा आसिरगढ़ कहलाता है एवं अन्य परकोटे कमरगढ़ और मलयगढ़ कहलाते हैं। किले के अंदर जामी मस्जिद, शिव को समर्पित मंदिर और अन्य रचनाएं हैं। किले के पास में तलहटी में आशा देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। चौथा, अकबरी सराय। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मोहल्ला किला अंडा बाजार की ताना गुजारी मस्जिद के उत्तर में मुगल युग की प्रसिद्ध यादगार अकबरी सराय है, जिसे अब्दुल रहीम खाना खाने ने बनवाया था। इस समय खाना खाना सूबा खाना देश के सूबेदार थे। बादशाह जहांगीर का शासन था और निर्माण उन्हीं के आदेश से हुआ था। बादशाह जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो यहाँ आया था। वह इसी सराय में ठहरा था। पांचवा, महल गुल आरा। महल गुल आरा बिरहानपुर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर अमरावती रोड पर स्थित ग्राम सिंघाखेड़ा से उत्तर दिशा में है। फारूकी बादशाहों ने पहाड़ी नदी बड़ी उतावली के रास्ते में लगभग 300 फुट लंबी एक सुदृढ़ दीवार बांधकर पहाड़ी जल का संग्रह कर सरोवर बनाया और जल प्रपात रूप में परिणत किया। छठवा, राजा जय सिंह की छतरी। बिरहानपुर से 4 मील की दूरी पर ताप्ती के किनारे राजा की छतरी नाम का एक उल्लेखनीय स्मारक है। ऐसा कहा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से राजा जय सिंह के सम्मान में इस छतरी का निर्माण हुआ था। दक्कन में राजा जय सिंह मुगल सेना के सेनापति थे। दक्कन अभियान से लौटते समय बिरहानपुर में राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इस स्थान पर उनका दाह संस्कार किया गया था। सातवां, खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा। यह रेलवे लाइन के पार बिरहानपुर के उत्तर दिशा की ओर स्थित है। खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा का निर्माण 1615 में मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में अब्दुल रहीम खाना द्वारा करवाया गया था। यह कुंडियाँ 100 फीट तक गहरी हैं। यहाँ का शुद्ध पानी कभी खत्म नहीं होता। पुड़ा की पहाड़ियों से रिसकर आया हुआ पानी भूमिगत कुंडियों के माध्यम से शहर में सप्लाई होता है। आठवां, शाही हमाम। यह स्मारक फारूकी किले के अंदर स्थित है। यह मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। स्मारक के बीचों बीच अष्टकोणीय स्नान कुंड है। यह स्नान कुंड खूनी भंडारे की जल आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इस स्मारक की छत पर रंगीन मुगल चित्रकला दर्शनीय है। नौवा, दरगाह हकीमी। दरगाह हकीमी बिरहानपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर लोधीपुरा ग्राम में स्थित है। कामिली सईदी और मौला ए बाबा अब्दुल कादिर हकीम उद्दीन की स्मृति में बनाई गई इस दरगाह की सुंदरता और इसके आसपास की बाग बगीचे को देखकर शांति का अनुभव होता है। नौवा, गुरुद्वारा। सिख धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रथम गुरु नानक देव जी एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पवित्र चरण इस स्थल पर पड़े थे। ताप्ती नदी के किनारे राजघाट पर स्थित इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी महाराज आए थे।
यहाँ रखे गए पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब पर गुरु नानक देव जी महाराज ने हस्ताक्षर भी किए थे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र शस्त्र एवं गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन भी किए जा सकते हैं। यह गुरुद्वारा लगभग 400 वर्ष प्राचीन है। 10वां आहू खाना, यह बुरहानपुर के जौनाबाद में स्थित यह वह स्थान है जो मध्यकाल में बादशाहों और सुल्तानों के लिए शिकारगाह के साथ पनाहगाह भी था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक बुरहानपुर में मुगल बादशाह की बेगम मुमताज महल के निधन के बाद उसके शव को इसी जगह पर 6 महीने तक सुरक्षित रखा गया था। 11वां ताप्ती घाट, बुरहानपुर में ताप्ती नदी बहती है। यहाँ पर ताप्ती नदी के घाटों में आकर आपको शांति का अनुभव होता है। 12वां शाही किला, यह किला ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित बुरहानपुर का एक राजस्वी महल था। शाहजहां इस किले में 3 साल तक रहे। इस किले में शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण कराया था। इसी महल में मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया और यही 7 जून 1629 ईस्वी को प्रातः काल होने से पूर्व शाहजहां की गोद में अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली थी। उन्हें ताप्ती नदी के किनारे जौनाबाद के प्रसिद्ध बाग में दफनाया गया था। 13वां मोती महल, यह किला बुरहानपुर में आसीरगढ़ किले के दूसरे तरफ राजमार्ग से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आसीरगढ़ के पास पंडारी नदी के तट पर स्थित है। यह महल शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मोती बेगम के लिए बनाया था। यह 2 मंजिला इमारत है। इमारत के तल में 4 बड़े कमरे हैं। 2 कमरों के शीर्ष पर विशाल गुंबदों का निर्माण किया गया है।